बरगद का वो विशाल पेड़ जंगल का सबसे पुराना और सबसे घना पेड़ था। उसकी मोटी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और उस पर ढेर सारे पक्षियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक थी मीरा, एक छोटी, प्यारी और मेहनती चिड़िया। मीरा का रंग हल्का सुनहरा था और उसकी आंखों में चमक थी, एक ऐसी चमक जो उम्मीद, ऊर्जा और जिम्मेदारी से भरी हुई थी। वो सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ उठती, अपनी चहचहाहट से जंगल को जगाती और फिर दिन भर जुट जाती अपने काम में। हर दिन वो तिनका तिनका जोड़कर अपने घोंसले को बेहतर बनाती। कभी मुलायम घास, कभी मजबूत टहनियां, कभी सूखे फूल। वो जानती थी कि जल्दी ही उसके अंडों से बच्चे निकलेंगे और उन्हें सुरक्षित और गर्म घर चाहिए। बरसात आने वाली है। इस बार का घोंसला पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मेरे बच्चों को किसी भी सर्दी या बारिश से बचाना है। ठीक सामने कुछ ही दूरी पर आम के पेड़ पर एक पुराना सा अधूरा और बेतरतीब घोंसला था। वहीं रहता था कालू, एक काला कौवा। कालू की जिंदगी मीरा से बिल्कुल उलट थी। वो सुबह देर तक सोता, फिर अधमुंदी आंखों से जंगल की ओर देखता, कभी कभी उबाऊ ढंग से कांव कांव करता और फिर वापस सो जाता। काम करने से क्या मिलता है? जो मिलेगा किसी से मांग लूंगा या किसी के हिस्से से ले लूंगा। आराम ही असली सुख है। वो अपना घोंसला कब से नहीं संवार पाया था। टूटे तिनके, बारिश में भीग चुकी घास और खुला सा ढांचा, बस यही था उसका घर। कितना अच्छा होता अगर कालू भी थोड़ा सा मेहनत करता। अब बरसात नजदीक है और उसका घर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं। मीरा ने कोशिश की थी कि कालू से बात करे, पर हर बार वो मजाक उड़ाकर बात टाल देता। कालू भैया, एक बार तो सोचो, अगर बरसात में तुम्हारा घोंसला उड़ गया तो कहाँ जाओगे? अरे मीरा बहन, इतनी टेंशन मत लो। मैं कौवा हूँ, चालाक और तेज। जिस दिन मुश्किल आई, किसी का घर घेर लूंगा। मीरा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि जवाब शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। और इस तरह बरगद और आम के पेड़ों की दो शाखाओं पर एक उम्मीद का घोंसला बन रहा था और दूसरी तरफ आलस की छाया गहराती जा रही थी। जंगल की रात आमतौर पर शांत होती थी, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। आसमान में काले काले बादल गरजने लगे। बिजली की चमक ने जंगल को एक पल के लिए रोशन किया और फिर अंधेरा घना हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी, टहनियां हिलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और फिर बारिश, मूसलधार बारिश। मीरा अपने पक्के और सुरक्षित घोंसले में थी। अंडों को पंखों से ढंक कर बैठी थी। बारिश की बूंदें बाहर टकरा रही थीं, लेकिन अंदर सब सुरक्षित था। कालू डर के मारे कांप रहा था। उसका आधा अधूरा घोंसला अब छतरी जैसा बन गया था। ऊपर से पानी टपक रहा था और नीचे गीली घास में कीचड़ बन चुकी थी। तेज हवा ने घोंसले की दीवारें हिला दी। एक झोंका आया और उसकी घोंसले की एक टहनी टूटकर नीचे गिर गई। हाय, अब मैं कहाँ जाऊं? ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है। हड्डियां जम गई हैं। उसने इधर उधर देखा, फिर बरगद के पेड़ की ओर नजर पड़ी। मीरा का घोंसला, एक हल्की रोशनी उस ओर से आ रही थी, जैसे वहां उम्मीद बाकी हो। मीरा बहन ने तो कहा था कि घोंसला मजबूत बना लो। मैंने नहीं सुनी। अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है। कालू फड़फड़ाते पंखों से उड़ता है, भीगता हुआ, ठिठुरता हुआ मीरा के घर तक पहुंचता है। मीरा बहन, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला पानी में डूब गया है। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हे भगवान, तुम तो बिल्कुल भीग गए हो। अंदर आओ कालू भैया, जल्दी। जब तक बारिश बंद नहीं होती, मेरे घर में ही रहो। मीरा अपने पंख फैलाकर उसे अंदर आने देती है और उसके लिए एक सूखा कोना बना देती है। मीरा, तुम इतनी अच्छी हो और मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। आज समझ आया कि मेहनत और तैयारी कितनी जरूरी होती है। कोई बात नहीं कालू भैया,
सच्चे दोस्त मुश्किल समय में ही काम आते हैं। अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मीरा का घोंसला तो बहुत आरामदायक है। कितना प्यारा, सूखा और गर्म है। और ये जो अंडे हैं, मीरा इन्हें कितना संभाल कर रखती है। कितना सारा दाना जमा किया है इसने। मैं तो ऐसे ही दूसरों से मांगता रहा। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो क्या बुरा है। मीरा अब अपने नए घोंसले में थोड़ी राहत की सांस ले रही होती है, लेकिन तभी दूर से आती है जोरदार ढोल नगाड़ों की आवाज। ढम 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 ढम। अरे मीरा बहन, जल्दी आओ, बड़ी खबर है। कालू भैया की शादी हो गई। क्या? कब? किससे और क्यों? मीरा बहन, सरप्राइज! मैं शादी कर चुका हूँ। मिलिए मेरी जानू टिनी से। नमस्ते दीदी। आपने तो बड़ा प्यारा घोंसला बनाया था। मैंने इंस्टा स्टोरी में देखा था। क्या? इंस्टा स्टोरी? और ये रहा न्योता। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन डिलीवरी तो फ्री है ना बहन। तो अब तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बस सुहाग रात, मतलब 1-2 रातें और हनीमून और थोड़ा लॉन्ग स्टे। और हाँ, टिनी को धूप में नींद नहीं आती, तो खिड़की की दिशा थोड़ा बदल दो ना बहन। ओह, तो अब मैं घोंसला भी रेनोवेट करूं? क्या एसी लगवा दूं? वैसे आपकी रेसिपी बर्ड बुक में बहुत फेमस है। दाने में तुलसी मिलाना वाकई हेल्दी है। और बहन, आपने तो कहा था कि बदल जाओ तो वापस आना। अब देखो, पति रूपी कौवा बन गया हूँ। हाँ, और अब बीवी समेत पर्सनल प्रोजेक्ट बनकर आ गए हो। क्या आपके पास गुलाब जल है? मेरी पंख थोड़े फिजी हो रहे हैं बारिश से। हे ब्रह्मा जी, अगली बार अगर किसी को शरण देने का दिल करे तो सीधा घोंसला किराए पे दे देना। बने रहिए हमारे दूसरे एपिसोड के लिए। अगर आपको प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।